एक पुग्गलो लोके उपज्यमानो उपज्यन्ति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं। संसार में एक व्यक्ति ऐसा उत्पन्न होता है जो बहुत जनों के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, सुख के लिए संसार पर अनुकंपा करते हुए देव मनुष्यों के अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए उत्पन्न होता है। सवालों में उलझे बवंडर की आंधी सुनहरे अतीत की लौ जलाती है। सदियों से भूले अनजान राह को स्वचित्त की चेतना से जोड़ जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को शौर्य दिन और नूतन वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी पूर्ण हो, यह हम इस चैनल के माध्यम से मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। आप सभी के साथ सहयोग से यह जो बोधिसत्व चैनल है पूरे भारतवर्ष में बढ़ता जा रहा है और अगले कुछ सालों में यह जो चैनल है पूरा भारतवर्ष पूर्ण कर लेगा और इसके बाद जो है इस चैनल का जो कारवा है भारत के बाहर यानी अन्य देशों में कारवा आरंभ होने वाला है, जिसमें आप सभी का योगदान बहुत ही अमूल्य है। तो आज का जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे या फिर अब इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल के पिछले वीडियो ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो बिहार राज्य के वैशाली जिले के वैशाली यहाँ का है। जी हाँ, वैशाली इस नगरी की जो जानकारी है हम पूर्णतः इस वीडियो के ज़रिए लेने की कोशिश करने वाले हैं। इस वीडियो का यह पहला भाग है वैशाली यहाँ का। इसके आपको 3 से 4 भाग देखने मिलेंगे। ये जो वीडियो है भागों भागों में करने का कारण यही है, जो पूरी जानकारी है एक वीडियो में हम आपको समझा नहीं सकते। इसके कारण यहाँ पर जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं वे आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करने वाले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आज की जो सबसे महत्वपूर्ण स्थली है जहाँ पर भगवान बुद्ध के शारीरिक जो धातु है यानी भगवान बुद्ध के जो शरीर धातु है, जो शरीर की अस्थियाँ जहाँ पर पाई गई थी उस स्थली के बारे में हम जानकारी लेने वाले और साथ ही साथ वैशाली का गौरवपूर्ण जो इतिहास है वह समझने की कोशिश करने वाले। इस चैनल के माध्यम से हमने इससे पहले आपको बिहार राज्य के ऐसे कई सारे अनदेखे बौद्ध स्थल दिखाए हैं जहाँ पर जाना नामुमकिन है। कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हो, कुछ ऐसे गांव हो जो रिमोट एरिया में आते, वहाँ पर ये जो चैनल है आपको लेकर गया है। इस चैनल का काम दक्षिण हो या फिर उत्तर में हो, सभी जगह पर जारी है और सभी जगह पर हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी जो बौद्ध स्थल जो महत्वपूर्ण है वो छूटे ना, वह आपको हम पूर्ण तरीके से और उसकी सही से जानकारी देने का प्रयास करें और इस सम्यक संकल्प को आगे लेके जाने का हम प्रयास करें। देखिए, वैशाली यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। सालाना यहाँ पर लाखों जो तीर्थयात्री है वे आते हैं और इस स्थली के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो चलिए, यह जो प्रसिद्ध स्थली है यहाँ का जो भगवान बुद्ध का जो शरीर अस्थि स्तूप है उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। वैशाली का नाम शायद ही किसी को ज्ञात ना हो, ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से लेकर इतिहास के हर पन्ने पर इसके गौरव का जिक्र आता है। सदियों से यह भूमि देश और दुनिया के लिए आदर्श रही है, जिसने 2600 वर्ष पूर्व गणतंत्र गणराज्य प्रणाली को
दुनिया के सामने रखा था। उस समय 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। वैशाली यह नगर संभवतः विशाल होने के कारण और विशाल राजा के नाम पर होने के कारण यह वैशाली नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसका जिक्र बौद्ध और जैन साहित्य से प्राप्त होता है। साथ ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और वैनसोंग ने वैशाली का वर्णन अपनी यात्रा विवरण में किया है। भगवान बुद्ध का वैशाली के लिच्छवियों के साथ गहरा संबंध रहा है। वह वैशाली इस नगरी में 3 बार आए हुए थे। साथ ही वैशाली को महान भारतीय दरबारी राजनर्तकी अम्रपाली इनकी भूमि के रूप में भी माना जाता है, जो कई लोक कथाओं के साथ साथ बौद्ध साहित्य में भी दिखाई देती है। जिसके पीछे वैशाली के लोग कायल थे, वह अम्रपाली भगवान बुद्ध की शिष्य बन गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वैशाली यहाँ कई सारे पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं, जिसमें कोलुवा बुद्ध अस्थि स्तूप, राजा विशालकागढ़ आदि शामिल है। आज वैशाली बौद्ध तीर्थयात्रियों के साथ साथ देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान बना है। वैशाली में आज दूसरे देशों के कई सारे बौद्ध विहार, मठ और स्तूप बनाए गए हैं, ताकि आने वाले तीर्थयात्री यहाँ विश्रांति कर सके और साथ ही भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञ हो सके। साथ ही आने वाले कुछ दिनों में यहाँ भव्य स्मारक का लोकार्पण होने जा रहा है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के वैशाली जिले के वैशाली यहाँ के जो अस्थि स्तूप है, यानी भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं पर जो स्तूप बनाया गया है, उस स्थली पर यह जो स्थली है यह पूरी तरीके से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। और इस स्थली को आप देख सकते हो पूरी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पूरी रेलिंग्स लगाई गई है और सारे बाग बगीचे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और कई प्रकार की जो सूचनाएं हैं इस स्थली पर लगाई गई हमें दिखाई देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये जो स्थली है, इस स्थली के बारे में यहाँ पर 2 बोर्ड लगाए गए हैं। एक अंग्रेजी में जानकारी है और यहाँ पर हिंदी में जानकारी हमें दिखाई देती है। देखिए ये स्तूप यहाँ पर बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर निर्मित स्तूप। यह स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छियों को प्राप्त हुआ था। शेष 7 जो भाग है मगध नरशेष, आजाद शत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के बुल्ली, रामग्राम के कोलिय, वेतिप्पा के ब्राह्मण तथा पावा एवं कुशीनगर के मल्लों को दिया गया था। इसमें देखिए यहाँ पर का जो उत्खनन कार्य है केपी जायसवाल जो अनुसंधान है उनके माध्यम से सन 1998 और 1962 के बीच में किया गया था। पर से उत्खनन में एक कौड़ी, 2 कांच के मनके और सोने के जो पत्ते हैं वे पाए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो शारीरिक धातु है वे यहाँ पर से बरामद किए गए थे। यानी एक बड़ा अस्थिकर्णक जो है वे मिला था, जो आज यहाँ पर पटना म्यूजियम में रखा गया सन 1975 के आसपास। तो अगर आप पटना में आते हो तो आज भी यहाँ पर ये जो भगवान बुद्ध के शरीर धातु है वे आपको देखने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर
ये जो स्तूप है, इस स्तूप हमें अभी फ़िलहाल इस प्रकार से दिखाई देता है। यह पहले बारिश में देखिए स्तूप जो है पूरा डूब जाता था, लेकिन अभी इससे अच्छे से संवर्धन होने के कारण और ऊपरी छत देखिए स्तूप का आकार दिया गया है इस छत को, ताकि यहाँ पर बारिश का पानी जो है स्तूप के अंदर चला ना जाए। इसके कारण यहाँ पर इस प्रकार से जो है इसका संवर्धन कार्य हुआ है। और ये जो स्तूप है यह मूलतः जो है ईसा पूर्व 34 से 5वीं सदी में बनाया गया था। मतलब यहाँ पर जो वैशाली के जो यहाँ लिच्छवी थे, इनको जो शरीर अस्थि धातु मिले थे, उनका जो भाग है उस भाग पर उन्होंने यहाँ पर लाकर प्रतिष्ठापित किया और उसके ऊपर यह जो स्तूप है यह स्तूप बनाया गया था। और देखिए इस स्तूप को बाद में जो है प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा खोला गया था। तो सम्राट अशोक ने इससे पहले 6 स्तूप खोले थे और यह भी स्तूप खोला। मतलब यहाँ पर जो मूल तथागत भगवान बुद्ध के शरीर धातु पर जो 8 स्तूप बनाए थे, उसमें से रामग्राम के कोलियों का छोड़कर बाकी जो अन्य 7 स्तूप है वे सम्राट अशोक ने खोले थे और उनको 84,000 विभागों में बांट दिया था। मतलब इन 7 स्तूपों के अस्थियों को, और उसके ऊपर 84,000 जो स्तूप है वे बनाए गए थे। अभी यहाँ पर ये स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप का जो व्यास है लगभग 8.7 मीटर इतना है और जो बाहरी परत है वह लगभग 12 मीटर की जो है यहाँ पर इसका जो स्तूप है, स्तूप का व्यास हुआ करता था। अभी यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, इसका जो एंट्रेंस है इसके 4 कोने थे और चारों कोने पर यहाँ पर बैठकर जो है प्राचीन काल में मंग जो है इन शारीरिक धातुओं की पूजा किया करते थे। और इसका अंदरूनी आप ये वर्तुलाकार देख रहे हो, इस वर्तुलाकार को कई प्रकार की परतें हैं, इन परतों को देखिए किस प्रकार से बनाया गया होगा। और अभी इसकी जो हाइट है देखिए लगभग 3-1 फीट इसके जो बचा कुचा ढांचा है वे दिखाई देता है। और अंदर एक देखिए आपको छोटा सा चौरस दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से ये जो शारीरिक धातु जो है वे बरामद किए गए थे। अभी इससे देखिए यहाँ पर मिट्टी का ये प्लास्टर दिखाई दे रहा है ये पूरे स्तूप को, और इसके बाहर यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ था, यहाँ से स्तूप की जो है प्राचीन काल में प्रदक्षिणा की जाती थी। अभी देखिए स्तूप को जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और यहाँ से आप ये जो स्तूप है, स्तूप की जो ईंटें हैं, ईंटों के जो टुकड़े हैं, जो मलबे हैं, वे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है। और ये जो स्तूप है कई चरणों में बनाया होगा। एक तो इसे ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, बाद में प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने खोला, उस समय पर उन्होंने इसकी नींव बढ़ा दी होगी। और साथ ही साथ कुषाण काल या फिर गुप्त काल में ये जो स्तूप है, स्तूप को भरीव बनाया होगा, मतलब इसका विकास किया गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो वैशाली है, जो चीनी यात्री है फाहियान और वैनसंग, जब उन्होंने यात्रा की थी तो वैशाली में के जो स्मारक उन्होंने देखे थे वह बहुत ही क्षतिग्रस्त हुए थे और यहाँ पर ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी। मतलब यहाँ पर मंक रहते थे लेकिन थोड़े बहुत पैमाने में। देखिए जो वैशाली है यह बहुत ही समृद्ध नगरी हुआ करती थी और इस नगरी में भगवान बुद्ध जब आए थे तब उन्होंने यहाँ पर रतन सुत्त और विमल कीर्ति जो सुत्त है वे दिया था। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो यहाँ की जो नगर वधु है आम्रपाली, वे यहाँ पर रहा करती थी और वह भगवान बुद्ध से इतनी प्रभावित हुई कि वे भगवान बुद्ध की उपासिका बनी और उन्होंने भगवान बुद्ध को आम्रवन जो है वह दान के स्वरूप में दिया था। साथ ही साथ यह जो वैशाली है, यह वैशाली और ये जो लिच्छवी का जो यहाँ का राज्य हुआ करता था, जिसे लिच्छवी गणराज्य कहा जाता है, जो कि दुनिया में का पहला गणराज्य, यानी यहाँ पर दुनिया में के पहली यहाँ पर गणतंत्र प्रणाली जो है वह अपनाई गई थी, यानी लोकशाही जो पद्धति है वे यहाँ पर स्थापित की गई थी। मतलब यहाँ पर ये दुनिया के लिए और देश के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं जो है उस समय पर घटी थी। और यह जो क्षेत्र है या फिर यहाँ के जो वज्जी है, वज्जी इतने ताकतवान थे और इतने एक थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। यहाँ पर मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में इतने सारे आक्रमण हुए, इतने सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इनकी एकता को कोई भी तोड़ नहीं पाया था। और उसी का जोड़ यहाँ पर ये जो स्तूप है, जो स्मारक है, वे हमें दिखाई देता है, जो आज तक अपनी यहाँ पर नींव जो है वे कायम बनाने में टिका हुआ है।